हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जहां रिलीजन, लॉ, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि अब इसके खिलाफ एक की प्लेयर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये पूरा इशू एक ऐसे समय पर सामने आया है जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इंटेंस हियरिंग हो चुकी है और अब इंटरिम रिलीफ पर ऑर्डर रिजर्व हो गया है। तो किसने और क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये इल्जाम लगाया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन कर रहे हैं इन दिस हीटेड केस, चलिए समझते हैं। उम्मीद पोर्टल, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा जहां देश भर की वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर की जाएंगी। हर प्रॉपर्टीज की प्रॉपर डिटेल्स, डायमेंशंस और जियो टैगिंग मैंडेटरी होगी। सरकार का कहना है कि इस पोर्टल से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, मिसयूज रोका जाएगा और वक्फ एसेट्स का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। और ये पोर्टल लॉन्च होने वाली है 6 जून से, यानी कि कल से ही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये पूरा का पूरा मूव कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बराबर है, क्योंकि जिस लॉ के बेसिस पर पोर्टल लॉन्च हो रहा है उसकी वैलिडिटी ही अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रखी है। तो पहले समझते हैं कि पूरी कहानी का बैकग्राउंड क्या है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को अप्रैल 3 को लोकसभा से पास किया गया, अप्रैल 4 को राज्यसभा ने भी क्लियर किया और अप्रैल 5 को इस पर प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गई। ये लॉ वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड करता है, जिसका फोकस है वक्फ प्रॉपर्टीज का रेगुलेशन और मैनेजमेंट और भी टाइट बनाना। इस अमेंड का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है वक्फ बाय यूजर क्लॉज को हटा देने का। वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी जो हिस्टोरिकली लोग रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करते आए हैं, बिना किसी फॉर्मल वक्फ डीड के उसे भी वक्फ माना जाता था। अब नए लॉ में ये क्लॉज कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। पिटिशनर्स का कहना है कि ये चेंज सिर्फ लीगल टेक्निकलिटी नहीं है, बल्कि ये मुस्लिम कम्युनिटी की रिलीजियस आइडेंटिटी और उनके सेक्रेड स्पेसेस पर डायरेक्ट अटैक है। कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद, AIMIM एमपी असाउद्दीन ओवैसी और कई और पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये लॉ चैलेंज किया है, ये कहकर कि ये सिलेक्टिवली मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करता है और आर्टिकल 26 जो किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने अफेयर्स मैनेज करने का फंडामेंटल राइट्स देता है, उसका वायलेशन है। पिटिशन में ये भी कहा गया है कि अगर वक्फ बाय यूजर क्लॉज हटा दिया गया तो हजारों ऐसे मॉस्क, ग्रेवयार्ड्स और रिलीजियस साइट्स जो सेंचुरी से एग्जिस्ट करते आए हैं, उनका वक्फ स्टेटस खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के एंड में 3 दिन तक डिटेल्ड हियरिंग की और मई के सेकेंड हाफ में इंटरिम रिलीफ पर अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया। अब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने उम्मीद पोर्टल ऑपरेशनल करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि जुडिशरी की अथॉरिटी को चैलेंज करता है। बोर्ड ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा है कि ये स्टेप नॉट ओनली इलीगल है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स का खुलासा अटेम्प्ट है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स का खुलासा कंटेम्प्ट है। उनका कहना है कि जब मैटर सब जुडाइस है तो सरकार का पोर्टल लॉन्च करना और वक्फ प्रॉपर्टीज की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की कंडीशन लगाना कोर्ट के प्रोसीजर को अंडरमाइन करता है और इसी बैकग्राउंड में उम्मीद पोर्टल का लॉन्च करना एक बोल्ड स्टेप है। सरकार कह रही है कि अब हर वक्फ प्रॉपर्टी को 6 मंथ के अंदर पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, नहीं तो उन्हें डिस्प्यूटेड माना जाएगा और वक्फ ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया जाएगा। वुमेन ओन्ड प्रॉपर्टीज को वक्फ डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और बेनिफिशियरीज प्राइमरली वुमेन, चिल्ड्रन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होंगे। पोर्टल का मकसद ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग, मिसयूज को रोकना और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अदर स्टेक होल्डर्स का कहना है कि पोर्टल के जरिए लॉ को इम्प्लीमेंट करना एक तरीके से कोर्ट के डिसीजन से पहले एक्शन लेना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी कंट्रोवर्सी सिर्फ एक लीगल मैटर नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी और राइट्स का भी सवाल बन चुकी है। मुस्लिम बॉडीज कह रही है कि पोर्टल का लॉन्च एक पावर असर्शन है, जहां कम्युनिटी के रिलीजियस अफेयर्स को बिना
फाइनल लीगल क्लैरिटी के रेगुलेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ सेंटर का कहना है कि ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म है जिससे क्लैरिटी, एफिशिएंसी और फेयरनेस इंश्योर होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम्स और स्टेट वक्फ बोर्ड से अपील की है कि वो पोर्टल का यूज ना करे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता। बोर्ड ने ये भी कहा कि वो इस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करेगा। अब वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट को लेकर सिर्फ रिलीजियस बॉडीज ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल रिएक्शंस भी काफी तीखे रहे हैं। जहां अपोजिशन पार्टीज और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस एक्ट को डिस्क्रिमिनेटरी बताया है, वहीं बीजेपी रूल्ड 6 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की है इन सपोर्ट ऑफ दिस एक्ट। उनका कहना है कि अगर ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। अब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड स्ट्रॉन्गली डिफेंड किया है। सरकार का कहना है कि वक्फ एक्ट 2013 के अमेंडमेंट के बाद से औकफ एरिया में 116% का इंक्रीज हुआ है, जिसका मतलब है कि लोग बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के भी वक्फ क्लेम करने लगे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट या गवर्नमेंट लैंड्स पर भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है सिर्फ इस बेसिस पर कि वो हिस्टोरिकली यूज हो रहा है। इस मिसयूज को रोकने के लिए सरकार कह रही है कि वक्फ बाय यूजर क्लॉज को हटाना बेहद जरूरी है। सेंटर का ये भी कहना है कि नया लॉ किसी का रिलीजियस राइट नहीं छीन रहा बल्कि सिर्फ डेडिकेशन का फॉर्मल मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसमें लॉ के नॉर्म्स फॉलो करना होगा। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के अपकमिंग वर्डिक्ट पर है। ये तय करेगा कि क्या उम्मीद पोर्टल का लॉन्च एक रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था या जुडिशियल प्रोसेस का डायरेक्ट वायलेशन। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है तब तक ये डिबेट पॉलिटिकल, रिलीजियस और लीगल सर्कल्स में घूमती रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मूव कोर्ट के कंटेम्प्ट में पिटिशन फाइल करना एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट क्रिएट कर सकता है। इस केस में जो भी फैसला आएगा वो सिर्फ वक्फ लॉ का डायरेक्शन नहीं बताएगा बल्कि ये भी डिसाइड करेगा कि डेमोक्रेसी में कोर्ट के पेंडिंग मैटर्स के बीच एग्जीक्यूटिव एक्शन की बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए। क्या ये पोर्टल एक बैडली नीडेड रिफॉर्म है जिससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और इलीगल वक्फ क्लेम्स का सोल्यूशन मिलेगा या फिर ये एक ऐसा डिजिटल टूल है जो माइनॉरिटी राइट्स और रिलीजियस ऑटोनॉमी को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस मुद्दे पर पब्लिक ओपिनियन भी डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार का डिजिटल अप्रोच वेलकम है, जबकि वहीं दूसरी तरफ रिलीजियस बॉडीज इससे इंटरफेरेंस और बायस के रूप में देख रही है। ग्राउंड लेवल पर भी कंफ्यूजन है। क्या वक्फ बोर्ड्स को रजिस्टर करना चाहिए या वेट करना चाहिए? लीगल पोजीशन क्लियर नहीं होने तक कैसे कंप्लायंस की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है? कंक्लूजन ये है कि अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। पोर्टल लॉन्च हो चुका है लेकिन लीगल फाइनलिटी अभी बाकी है। वक्फ प्रॉपर्टीज का इशू सिर्फ लैंड का नहीं है, आइडेंटिटी, ट्रेडिशन और कम्युनिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी है। ये एक रेयर मोमेंट है जहां लॉ, रिलीजन और गवर्नेंस एक ही डिबेट में लॉक्ड है और अब देखता है कि जुडिशरी किस तरह बैलेंस करती है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? क्या गवर्नमेंट का स्टेप जस्टिफाइड है या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वार्निंग सही है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।